साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल साज सागर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज बताते हैं आपके लिए अनेकार्थक शब्द। और ये हमने कल भी अनेकार्थक शब्दों की वीडियो डाली थी और आज भी हमने जो मेन शब्द है जो विगत पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन शब्दों को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें जितने शब्द ज़्यादा याद होंगे, जिनके अर्थ ज़्यादा याद होंगे, उतनी हमारे शब्दों की मजबूती बनती है, जो हमारे क्षेत्र को, हिंदी भाषा के क्षेत्र को बढ़ाती है, बड़ा करती है। तो आपने कल की वीडियो में भी देखा, एक एक शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं और कई कई अर्थ कई कई जगह वाक्य के अनुसार प्रयोग में होते हैं। शब्द के अर्थ अनेक हो जाते हैं और वो अनेक जगह ही प्रयोग में आते हैं। तो इस वजह से हमें उनके शब्दों के अर्थों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आइए देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी शब्द हैं। हिंदी अनेकार्थक शब्द। पहला शब्द हमने लिया अवैध। जो वैध नहीं होता है, अवैध, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी, अर्थात कानून के दायरा में जो नहीं आता उसे अवैध कहते हैं। नाजायज, एक होता है जायज और उसका विपरीत होता है नाजायज। नाजायज और जारज, ये इसके अर्थ हुए अवैध के, गैर कानूनी, नाजायज और जायज, जारज। नंबर 2 है अशुद्ध। अशुद्ध एक होता है शुद्ध और है ये है अशुद्ध। शुद्ध माने सही, साफ सुथरा, स्वच्छ, क्लीन, और यहाँ पर है ये अशुद्ध, इसका मतलब गलत। तो अपवित्र, हाँ अशुद्ध के लिए अपवित्र भी कहते हैं। गंदा, जो हमें देखने में गंदा दिखाई देता है और गलत भी उसे बोल देते हैं। तो ये अर्थ है अशुद्ध के। अशुद्ध शब्द के अर्थ हैं अपवित्र है, गंदा है और गलत। इन शब्दों से आप परिचित हैं। असली, असली का जो नंबर 3 पे ये है शब्द असली, तो इसका है मौलिक और वास्तविक। एक होता है आवाज़ और एक होता है वास्तविक, प्रतिपन्न जो होते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक जो होता है, अर्थात जो जैसा है जिस स्थिति में वैसा ही दिखाई देना। वास्तविक क्या कहते हैं, जो जिस स्थिति में होता है उसको वैसा ही दिखाई देना, वास्तविक कहते हैं। और युद्ध। और नंबर 4 पर देखते हैं अम्बोज। अम्बोज का जो अर्थ है वो होता है कमल, सारस, चंद्रमा, कपूर और शंख। अम्बोज, इसका जो है कमल, सारस, चंद्रमा, कपूर और शंख। नंबर 5 है अयन। इसके अयन माने गति है, आश्रम है, स्थान है, काल है, समय है, अंश है, और जो थन का ऊपरी भाग, जो पशु गाय बैल भैंस होते हैं इनका जो ऊपरी भाग होता है उसे हम आयन कहते हैं। आयन का भी एन होता है, उसे एन बोल देते हैं। तो ये वही है अयन का गति, आश्रम, स्थान, काल, समय, अंश और थन का ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा। नंबर 6 अर्ध, अर्घ, जलदान देना, भेंट, घोड़ा, मधु और शहद। ये है अर्घ, जलदान, मूल, भेंट, घोड़ा, मधु और शहद। नंबर 7 का अवतंस, भूषण, टीका, मुकुट, श्रेष्ठ व्यक्ति, माला, थाली और दूल्हा। अर्थात अवतंस का है भूषण, टीका, मुकुट, श्रेष्ठ व्यक्ति, माला, थाली और
दूल्हा। नंबर 8 देख रहे हैं अक्रूर। ये जो अक्रूर हैं, एक कृष्ण के चाचा थे। अक्रूर जो है श्री कृष्ण के चाचा लगते थे और मित्र भी थे, जो इनको अक्रूर ही श्री कृष्ण जी के लिए गोकुल से मथुरा अपने रथ में बैठा के ले गए थे। मित्र भी थे और कोमल स्वभाव वाला। अक्रूर का अर्थ होता है जिसका स्वभाव कोमल हो, जिस बात की कह दो उसी के लिए चल पड़ते हैं, अर्थात वो उसी में विश्वास करते हैं। बहुत कोमल स्वभाव जिनका होता है उन्हें अक्रूर कहते हैं। तो नंबर 9 में है अचल। जो चल न हो, जो इधर उधर न चल सके उसे अचल कहते हैं। और इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं, अटल अर्थात स्थिर हो जाना। पहाड़, पहाड़ भी स्थिर ही रहता है, चलता फिरता तो नहीं है। और निश्चल अर्थात शांत हो जाना, शांत अवस्था में निश्चल हो जाना, पहाड़ एक स्थिर हो जाना। अटल एकदम ध्रुव तारे की तरह पर अटल रहना, प्रतिज्ञाशील रहना और उस पर चलते रहना। यह होता अचल का। नंबर 10 है आधार। आधार माने ओट भी होते हैं, आकाश होता है और अनाधार होता है। यहाँ पर आधार माने ओट, आकाश और अनाधार। आँख, आँख का जो काम होता है देखना होता है, दृष्टि, नेत्र भी कहते हैं, लोचन कहते हैं। और इसी को निगरानी भी कहते हैं, निगरानी देखभाल करना। नंबर 12 है आचार्य। आचार्य को गुरु कहते हैं और महापंडित अर्थात ज्ञानी कहते हैं, प्रधानाचार्य भी कहते हैं और प्रवक्ता। आचार्य के लिए पंडित, महाज्ञानी, प्रवक्ता और गुरु, प्रधानाचार्य, ये आचार्य के अर्थ हैं। और आप माने मान सम्मान करना अर्थात इज्जत करना। तो इसका अर्थ है पानी, शोभा, सुंदरता जिससे बढ़े, और चमक, छवि तथा इज्जत। यहाँ पर इज्जत बढ़ती है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। छवि, सुंदरता बढ़ती है, छवि जिसमें होगी उसमें सुंदरता स्वतः बढ़ ही जाएगी। जैसे श्री कृष्ण थे तो काले रंग के, लेकिन उनकी छवि बहुत सुंदर थी, क्योंकि उस पर रसखान कहते हैं छवि के ऊपर के या छवि पे राज त्यों पुर को तय डारो। तीनों जो पुर होते हैं उनके ऊपर इस छवि पर चाहे मुझे तीनों पुरों का राज मिल जाए उसे भी मैं तय दूंगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की जो मोहनी मूर्त है, वो छवि है, वो अत्यंत ही सुंदर है। तो यहाँ पर ये छवि हुई, चमक एकदम जो चमकती है जैसे जल में मछली, शोभा, ये मछली नहीं, मत्स्य भगवान की जो उसका उन्होंने रूप रखा था, वो मछली चमक रही थी। तो चमक, शोभा, पानी, और पानी के विषय में आप जानते ही हैं, रहीमदास जी का दोहा है, बताते हैं। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए न भूरे, मोती मानस चूर। तो ये वही पानी है, अर्थात बैल में भी पानी देखा जाता है, घोड़े का भी पानी देखा जाता है, और जो हमारी चलने वाली चीज़ें हैं उनमें देखा जाता है कि इसके अंदर कितना पानी है। आदमी को भी नापते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि हमारी कितनी औकात है, कितना पानी है, कितने पानी वाले हो। इस तरह से ये आव है इज्जत। और 14 में है आराम। आराम का जो अर्थ होता है वो विश्राम करना होता है, राहत होती है, सुख होता है, सुविधा होती है, और वाटिका, वाटिका जिस पर फूल फुलवाड़ी जहाँ होती हैं, गमले आदि के पुष्प, तो वाटिका कहते हैं। आराम, विश्राम, राहत, सुख, सुविधा और वाटिका। नंबर 15 पे देखते हैं आली। आली का अर्थ होता है सखी, पंक्ति, गीला और मान्यवर। सखी, पंक्ति, गीला और मान्यवर। नंबर 16 पे आतुर। आतुर का अर्थ होता है उत्सुक होना, उतावला हो जाना, एकदम उत्सुकता से
किसी चीज़ को देखना, उसके लिए उत्सुक हो जाना, उत्सुकता से ही देखना और उत्सुक हो जाना, उतावला हो जाना किसी चीज़ को पाने के लिए। अतः रोगी कमज़ोर के लिए भी बोलते हैं और दुखी भी। दुखी हो उसके लिए आतुर बोलते हैं। आतुर, आतुर का जो शाब्दिक अर्थ है, अनेकार्थक में जो हमने लिखा है, उत्सुक, उतावला, रोगी, कमज़ोर और दुखी। 17 नंबर पर है इंदु। इंदु जो है ये चंद्रमा का ही है, अर्थात इसका अर्थ होता है चंद्रमा का पूर्व भी होता है। गणित में एक की संख्या के लिए इंदु बोलते हैं। एक की संख्या को गणित में क्या बोलते हैं? इंदु। तो नंबर 18 पे देखते हैं ईशान। ईशान ये 11 की संख्या होती है। ईशान 11 की संख्या, पूर्व और उत्तर के मध्य का कोण होता है, जो कोना होता है पूर्व और उत्तर के मध्य का कोण। अधिपति और महादेव, महादेव को लिए भी ईशान बोला गया है और अधिपति के लिए भी ईशान बोला गया है। उत्तर और मध्य के कोण को भी ईशान बोला गया है, पूर्व और उत्तर के मध्य के कोण को। और 11 की संख्या। 19वां है उच्च। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, बड़ा। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ होना, बड़ा होना, और की अपेक्षा अग्रणी होना, और उठा हुआ होना, जोर का होना, उठा हुआ होना। तो नंबर 20 पर है ये उत्पात। उत्पात का मतलब होता है बहुत उत्पात करते हो। बच्चों से कहते हैं, अरे भाई आप तो बहुत उत्पात करते हो, बहुत शरारत करते हो, और दंगा फसाद करते हो, हू हल्ला करते हो। तो ये इसके अर्थ हैं उत्पात के, कि शरारत करना, दंगा करना और हो हल्ला आदि करना। इस तरह से इन शब्दों के अर्थों को हमने आपको बताया, और ये हिंदी में अनेकार्थक शब्द काफ़ी आते हैं। तो हमने आपकी अपनी सुविधा के लिए इन शब्दों को दिया, बताया, समझाया। अर्थों को भी बता देते हैं कभी कभी जो आ जाते हैं। इस तरह से आज बस इतना ही। आप इन शब्दों को तैयार करें और इनसे लाभ उठाएं, तथा हमारी वीडियो कैसी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। और हिंदी की जो वीडियो है उन्हें इस पर आप देखते रहें और उससे लाभ उठाएं। इसके साथ ही बस खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।